दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अंतरिक्ष सुरक्षा प्रौद्योगिकी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अगले महीने की करंट अफेयर्स के बारे में। अब तक हमने सितंबर तक की हमने करंट अफेयर्स को अपलोड कर दिया है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2024 की अंतरिक्ष सुरक्षा प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? टॉपिक का नाम रहेगा हमारे पहला समुद्र चीन ने समुद्र से लॉन्च किए 8 उपग्रह। या चीन ने समुद्र से 8 उपग्रह लॉन्च कर दिए हैं। अपनी बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए चीन ने समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म से 8 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया है। चीन के द्वारा यह प्रक्षेपण हमारे शादोंग प्रांत के तट पर स्थित जो हैयांग समुद्री प्रक्षेपण मंच है वहां से 24 सितंबर 2024 को किया था। इस मिशन में जीएलओंग 3 जिसे स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट भी कह सकते हैं, कौन सा जीएलओंग 3 है, स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट, इसका इस्तेमाल किया था इसके लिए, जिसका यह दूसरा सफल प्रक्षेपण भी था। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, क्या चाइना एरोस्पेस साइंस टेक्नोलॉजी जो कॉरपोरेशन है इसके द्वारा विकसित इस ठोस ईंधन वाले रॉकेट को विशेष रूप से वाणिज्यिक उपग्रहों की तैनाती और समुद्र आधारित जो प्रक्षेपण है इसके लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा? जीएलओंग 3। बात करें आगे प्रक्षेपित उपग्रहों की, तो उपग्रह की बात करें तो इस प्रक्षेपण में तियानी 41, XST-15, XST-21, XST-22, यूजिंग 205, फुदान 1 सहित 8 उपग्रह को उनकी जो यथेष्ट कक्षा थी वहां पे स्थापित कर दिया गया। ये उपग्रह पृथ्वी अवलोकन, संचार और वैज्ञानिक अनुसंधान सहित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करेंगे। अगला हमारा टॉपिक आता है दुनिया का पहला स्पेस वॉक मिशन पोलरिस डॉन। बात करें पोलरिस डॉन की तो विश्व का पहला कमर्शियल स्पेस वॉक मिशन है जिसे अमेरिकन कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा शुरू किया गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने पोलरिस डॉन मिशन ने फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा अमेरिका में से 10 सितंबर 2024 को उड़ान भरी। इस मिशन में अमेरिकी अरबपति जेरेड इसाकमैन, स्कॉट पोटेट, सारा गिलिस और एना मेनन इनको ले जाया गया था। पोलरिस डॉन मिशन को फंड देने वाले इसाकमैन और गिलिस ने पृथ्वी के 433 मील की ऊंचाई पर 12 सितंबर 2024 को अपने स्पेस वॉक करके इतिहास रच दिया। इसने गिलिस और इसाकमैन ने। इसके साथ ही इसाकमैन और गिलिस स्पेस वॉक करने वाले 264वें और 265वें व्यक्ति बन गए और ऐसा करने वाले एकमात्र गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री भी बन गए, जो अंतरिक्ष यात्री जो गैर पेशेवर है अर्थात जो वैसे ही है कोई, उसकी बात करें तो हमारे पहले बन गए। पोलरिस डॉन मिशन के जरिए पहली बार स्वयं के खर्चे पर किसी इंसान ने स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चहलकदमी की है, अर्थात पैसे देकर स्पेस वॉक किए। पहला मानव स्पेस वॉक का रिकॉर्ड, क्या करें, पहला मानव स्पेस वॉक का रिकॉर्ड हमारे तत्कालीन सोवियत संघ के नाम पे था जिसे 1965 में हासिल किया गया था। पोलरिस डॉन हमारे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर यात्रा करने वाला पहला मिशन था। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलरिस डॉन के क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के तट से दूर मैक्सिको की खाड़ी में 15 सितंबर 2024 को सुरक्षित लैंडिंग की और इसके साथ ही यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। कौन सा? पोलरिस डॉन मिशन। अब अगला टॉपिक आता है हमारा कौन सा? भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की पहली इकाई के निर्माण को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के पहले मॉड्यूल के विकास को 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दे दी है। तो मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के निर्माण और संचालन के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और सत्यापन हेतु विभिन्न मिशनों की शुरुआत की भी मंजूरी दे दी। इसके तहत दिसंबर 2028 तक BAS-1 की पहली इकाई को शुरू करके पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। जो हमारे प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम 8 मिशनों के माध्यम से दिसंबर 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की पहली इकाई को शुरू करने की पूरा किया जाना है।
इसके लिए इसरो अब तक 2026 तक चल रहे जो हमारा गगनयान कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत 4 मिशन शुरू करेगा और दिसंबर 2028 तक बीएस के लिए प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन और सत्यापन के लिए बीएस के पहले मॉड्यूल और 4 मिशनों का विकास करेगा। तो इसके अंतर्गत ये कार्य होंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अमृतकाल में अंतरिक्ष के लिए दृष्टिकोण की रूपरेखा के तहत वर्ष 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक भारतीय क्रू चंद्र मिशन की कल्पना की है। अर्थात हम चंद्रमा तक लोगों को भेजेंगे 2040 तक। बात करें एनजीएलवी विकसित करने की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान अर्थात न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल विकसित करने की मंजूरी भी दे दी है। एनजीएलवी मतलब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। एनजीएलवी पुनः उपयोग योग्य कम लागत वाला प्रक्षेपण यान है। एनजीएलवी की पेलोड क्षमता एलएमवी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा होगी, जबकि इसकी लागत केवल 1.5 गुना ही होगी। एनजीएलवी को निम्न पृथ्वी कक्षा में अधिकतम 30 टन पेलोड क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। कितना? 30 टन पेलोड क्षमता के लिए इसको डिजाइन किया गया है। एनजीएलवी को 3 विकास उड़ानों मतलब D1, D2 और D3 के साथ 96 महीने मतलब 8 वर्ष में विकसित किया जाएगा। 3 उड़ानों की बात कर रहे हैं तो इसमें 8 वर्ष में इसको विकसित किया जाएगा। ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, संचालन और वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल की लैंडिंग क्षमता विकसित करने में सहायता करेगा। आगे आता हमारा अगला टॉपिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 1, 2 और 3 की श्रृंखला में अगले कदम के तौर पर चंद्रयान 4 की मंजूरी दे दी है 18 सितंबर 2024 को। चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा की सतह से मिट्टी और अन्य नमूनों को इकट्ठा करेगा और उन्हें पृथ्वी पर वापस सफलतापूर्वक लाएगा। इस मिशन के तहत डॉकिंग और अनडॉकिंग, लैंडिंग, पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी, चंद्रमा के नमूना संग्रह और उनके विश्लेषण को पूरा करने के लिए जरूरी प्रमुख प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। 36 महीने में पूरा होने वाले चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो को 2104.6 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। फिर आता हमारा वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्र ग्रह के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को भी मंजूरी दे दी है। वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत शुक्र ग्रह की कक्षा में परिक्रमा करने के लिए एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। कहाँ पे? शुक्र ग्रह की कक्षा में परिक्रमा करने के लिए। इस मिशन के द्वारा शुक्र की सतह, उपसतह और वायुमंडलीय परिक्रमाओं, शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। इसरो के नेतृत्व में इस मिशन को मार्च 2028 के दौरान उपलब्ध अवसर पर पूरा करने की संभावना है। कब? मार्च 2028 तक। तो हमारा वीनस ऑर्बिटर मिशन है, इसके लिए 1236 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। आगे बात करें हम रक्षा प्रौद्योगिकी की, तो रक्षा प्रौद्योगिकी में आते हैं हमारा डीआरडीओ ने किया हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण। तो डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के द्वारा भारतीय लाइट टैंक जोरावर के प्रारंभिक सफल परीक्षण ऑटोमोटिव परीक्षण जैसलमेर राजस्थान में 13 सितंबर 2024 को कर लिया है। विकास की बात करें, जोरावर को डीआरडीओ की इकाई लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के द्वारा लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। बात करें नामकरण की, तो इस टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह कहलूवाली के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1841 में चीन सिख युद्ध के समय कैलाश मानसरोवर पर मिलिट्री एक्सपेडिशन किया था। लाइट वेट जोरावर टैंक को लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में तैनात किया जाएगा। यह पहाड़ी घाटियों में तेज गति से चलने में सहायक रहेगा। लॉइटनिंग म्यूनिशन यूएसवी लेस जोरावर है, चीन के कम वजन के टैंक ZTQ टाइप 15 के मुकाबले तैयार किया गया है। अर्थात जो हमारा चीन का ZTQ टाइप 15 टैंक है, उसका मुकाबला करने के लिए हमारा जोरावर है। गलवान घाटी में भारतीय सेना से हुई झड़प के बाद चीन ने ZTQ टाइप 15 टैंक तैनात किए थे वहाँ पे। तो 25 टन वजनी यह टैंक वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। शुरू में सेना को 59 टैंक मिलेंगे। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से एक बार में ऐसे 2 टैंकों को ले जाया जा सकता है। अब हम बात करें अगली न्यूज हमारी भारतीय नौसेना ने किया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण।
डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अर्थात VLSR-SM का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। ये VLSR-SM है, इसका यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से 12 से 13 सितंबर 2024 को किया गया। दोनों परीक्षणों की बात करें तो दोनों परीक्षणों में मिसाइल ने समुद्र से आने वाले हवाई खतरे की नकल करते हुए उच्च गति कम ऊंचाई वाले हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया। अभी जो मिसाइल है उसके बारे में बात करें, जो हमारी वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, तो 154 किलोग्राम वजनी, लगभग 12.6 फीट लंबी, व्यास जिसका 7 इंच है। इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड दोनों ने मिलकर बनाया है। इस मिसाइल को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसे इजराइल के बराक 1 की जगह युद्धक जहाज़ों में लगाए जाने की योजना है। अर्थात जो युद्धक जहाज़ है उसमें पहले बराक 1 लगाए जाते थे, अब उनकी जगह मैंने ये मिसाइल लगाना है। 25 से 30 किलोमीटर मारक क्षमता वाली यह मिसाइल क्या लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति बराक 1 से दुगनी है और यह मैक 4.5 अर्थात जो 5556.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। इस मिसाइल की विशेषता है कि यह 360 डिग्री में घूमकर अपने दुश्मन को खत्म करके ही मारती है, अर्थात कितना ही किधर भी चले जाए यह मार के ही मानेगी। माही श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मालपे और मुल्की का जलावतरण कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के लिए माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर शिप मालपे और मुल्की, इनको कोची केरल में समायोजित समारोह में 9 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। मालपे और मुल्की क्या भारतीय नौसेना के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर परियोजना के चौथे और 5वें जहाज है। और मालपी और मुल्की बात करें, माही श्रेणी के ASW शैलो वाटर क्राफ्ट्स का नाम भारत के तट पर सामरिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर रखा गया है। स्वदेशी रूप से विकसित माही श्रेणी के जहाज़ों को अत्याधुनिक अंडर वाटर सेंसर से सुसज्जित किया गया है। ASW जहाज 1800 समुद्री मील तक की सहन शक्ति के साथ 25 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में खास बात देखें तो माही श्रेणी के SWC जो जहाज है, इनके अंतर्गत कोचीन शिपयार्ड के द्वारा पहला जहाज माही, दूसरा जहाज मालवन, तीसरा मांगरो, चौथा मालपे और 5वां मुल्की लॉन्च किया गया है। तो इसी श्रेणी के अनारला क्लास SWC के तहत अब तक 6 जहाज लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें पहला जहाज अनारला, एंड्रोथ, अंजातीद, अमीनी, आग्रे और अक्षय था। अक्षय और आग्रे को मार्च 2024 के अंदर लॉन्च कर दिया गया था। उनका अक्षय और आग्रे था, इसको हमारे मार्च 2024 में लॉन्च कर दिया गया था, इसको हमने पहले भी देख लिया था। परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण की बात करें तो देश के डीआरडीओ संगठन ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 सितंबर 2024 को लॉन्च कर दिया गया। भारत की इस शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण इससे पहले 6 जून 2022 को किया गया था। अग्नि 4 का पहला सफल परीक्षण 15 नवंबर 2011 को किया गया था और इसके बाद नवीन परीक्षण मिलाकर इसके कुल 8 परीक्षण हो चुके हैं किसके अग्नि 4 के। बात करें डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा विकसित यह मिसाइल भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। 1 टन वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का वजन लगभग 17,000 किलो और लंबाई लगभग 20 मीटर। इस मिसाइल से 3 तरह के हथियार, पारंपरिक, थर्मोबैरिक, स्ट्रेटेजिक एटमी हथियार दागे जा सकते हैं। रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस यह मिसाइल 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम। तो इस तरह आज हमने अक्टूबर महीने की करंट अफेयर्स के बारे में देखा, जिसके अंतर्गत हमने अंतरिक्ष सुरक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में सारी न्यूज़ देखी अक्टूबर महीने की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।